जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर जो कि है अध्याय नंबर 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 30। और वो इस तरह से है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अब श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि अपनी जो आत्मा है उसको मुझ में लगाओ। दैट इज़ ही इज़ आस्किंग फॉर टोटल सरेंडर। वो कहते हैं कि मुझ में शरण ले लो, मुझ में शरणागति ले लो। दैट इज़ जो भी आप काम करो वो आपका जो चित्त है मुझ में लगा के आप सारे कार्य करो। जो भी अटैचमेंट्स है, जो भी मोह है, जो भी आपको जिस भी चीज़ से माया होती है, वो सारी चीज़ें तो पहले आपको सरेंडर कर, एक बार आपने सरेंडर कर दिया, एक बार आप शरणागति हो गए तो ये सारी मोह माया जो है आपकी चली जाएगी। और जो भी आप कार्य करोगे वो कार्य कैसा होगा, फिर वो कार्य एकदम शुद्ध होगा, वो एकदम पवित्र होगा। मुझे अर्पण किया हुआ कार्य, मेरी याद में किया हुआ कार्य एकदम प्योरिटी में जाएगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको अगर भक्ति मार्ग पे चलना है तो सारी जो ये इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, इसको पहले आपको नष्ट करना होगा। तो आप नष्ट कैसे कर पाएंगे? तो पहले उसको सारी चीज़ों को आप कर लो, जी भर के कर लो। और वो जब जितनी मतलब आपकी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएगी तभी आप ईश्वर के पथ पे चल सकते हो। नहीं तो फिर क्या होता है, जब आप ईश्वर के पथ पे चलना शुरू कर देते हो तो बड़ी कॉन्फिडेंटली आप आगे तो बढ़ जाते हो, लेकिन ये सारी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। फिर सारे डिज़ायर्स आपको खींचने लगते हैं और फिर ना आप इधर के रहते हो और ना उधर के। वो वही बात हो गई ना, वही कहावत हो गई, एक पैर ज़मीन पे और एक पैर नाव पे। तो आपको एक ही रास्ते जाना है, ईश्वर के ही रास्ते जाना है। तो आपको जो इच्छाएं हैं वो सारी मुझ में समर्पित करनी होगी। या फिर जो भी डिज़ायर्स होते हैं, क्योंकि मन के तो बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, शरीर जैसे ही हमें मिलता है तो डिज़ायर्स भी होती हैं। तो वो सारी डिज़ायर्स को मुझ पे अर्पण करके, मुझ में अर्पण करके आपने चित्त को जो है मुझ आत्मा रूप में स्थित करना है आपको, जो आपके अंतर मन में विराजमान है। तो उसमें सारा ध्यान लगाना है, उसमें सारा समर्पण करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को यही कह रहे हैं, यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको इस पथ पे आना है तो मुझ में आपको सारा अपना जो जीवन है अर्पण करना होगा। और फिर आप कर्म करने के लिए आपको छुट्टी ही है। फिर तो एक बार आपको आपका जो सोल पर्पस है वो अगर पता चल जाता है तो सारी जो कठिनाइयाँ हैं वो कैसी होगी, काफ़ी आसान लगेगी। करेक्ट, आधा मन यहाँ आधा मन वहाँ। तो कैसे आप चल पाओगे इस पथ पे, क्योंकि इस पथ पे चलने के लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हाफ हार्टेडली आप नहीं जा सकते। तो हमारे जितने भी महान संत आत्माएं रहे हैं उन्होंने अपना टोटल सरेंडर, टोटल समर्पण इस पथ पे चलने के लिए दिया है। जब तक आपका मन रेडी नहीं है और हाफ हार्टेडली अगर आप जाते हो कोई भी कार्य करने में तो वो सफल नहीं होता। और ईश्वर के आप पहले तो आपको ये जानना है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको ईश्वर के पथ पे ही चलना है तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको, ये जो डिज़ायर्स हैं वो आपको ख़त्म तो कैसे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो एम है उसको आपको देखना है, आपको चाहिए क्या। तो आपकी जो चाहत है वो इतनी अगर पावरफुल है, इतनी बड़ी है, तो उसके सामने ये जो छोटे छोटे डिज़ायर्स हैं उनको सैक्रिफाइस करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, जो आपका अहंकार है वही सबसे बड़ा जो ऑब्स्टैकल है या रोड़ा है मुझ तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी जो डिज़ायर्स हैं वो आपको साइड लाइन करके और मुझ तक आने के लिए आपको टोटल सरेंडर, 100% सरेंडर जो है वो करना ही होगा। तो सारे जो कार्य है जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया तो कारण करावन हार की जो बात है वो आपके समझ में आ जाएगी और ये 3 गुणों के ऊपर उठ के आप सारे कार्य करोगे। तो बने रहिए अगले श्लोक के लिए। जय श्री कृष्ण।